हमने बनाई चाबी तिजोरी उनकी खुलती, 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 हमने सड़क बनाई पर गाड़ी उनकी चलती, हमने सड़क नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। पहुंचे हैं ईएसआई हॉस्पिटल फरीदाबाद के 3 नंबर में, जहां इनकलाबी मजदूर केंद्र के लोगों ने आज यहां पर एक हड़ताल कर रखी और अपना ज्ञापन देने के लिए डीन का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो हॉस्पिटल है ये मजदूरों का अपना हॉस्पिटल है। मजदूर को 7 तारीख को तनख्वाह मिलती है, लेकिन उससे पहले ईएसआई का जो चार्ज होता है वो कट कर इनके अकाउंट से डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन जो सुविधाएं हैं वो मजदूर को नहीं मिलती हैं। ना तो ओपीडी की सुविधा उन्हें टाइम से मिलती है, ना दवाइयों की, और डॉक्टर डेट पे डेट देते रहते हैं। हमारे साथ संजय जी हैं जो इनकी तमाम समस्याओं को लेकर आज अपनी 7 मांगे लेकर यहाँ पहुँचे हैं। संजय जी, क्या कहेंगे? आज 7 मांगे लेकर पहुँचे हैं। जी, हम 7 मांगों के साथ आए हैं और इन 7 मांगों में हमारी मतलब मुख्यतः जो मांगे हैं सारी की सारी, अभी डीन साहब ने भी कहा कि जायज़ मांगे हैं, और जायज़ मांगे तो बहुत है, समस्याएं बहुत हैं यहाँ। उसके साथ ही ये 7 मांगे ऐसी मांगे हैं जिसमें यहाँ ईएसआई में डॉक्टर नहीं है पर्याप्त। भाई, डॉक्टर के बिना इलाज कैसे करोगे? डीन साहब, हमने 35 से 4000 बताया, डीन साहब कह रहे हैं 5000 तक की ओपीडी हो गई है। 5000 के लिए आपने डॉक्टर कितने रखे हैं? पीजी के डॉक्टर यहाँ पढ़ा के डॉक्टरों को बैठा दे रहे हो, उससे तो नहीं होगा। और ये मेडिकल कॉलेज बना तब से डॉक्टरों का अभाव है। यहाँ पे कई साल पहले हमने आरटीआई लगाया, नर्सें नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, कई महत्वपूर्ण डॉक्टर नहीं है। न्यूरोलॉजिस्ट जो है इनके पास कई महीनों से एक पेशेंट अभी मिला, आ ही नहीं रहा, कोई डॉक्टर नहीं है न्यूरोलॉजिस्ट के, और रोज डॉक्टर आ रहे हैं। एम्स में भेजोगे? क्यों एम्स में भेजोगे? आपने कहा ना अभी विष्णु दयाल जी की, आपने अभी जो कहा एकदम सच्ची बात है। हर महीने तनख्वाह मिलने से, हाथ में आने से पहले उसमें ईएसआई में पैसा चला जाता है उसकी तनख्वाह का, और दवाई के लिए एम्स में भेजोगे? क्यों भेजोगे? तो तुम्हें पैसा क्यों दे रहा है? हजारों करोड़, 1,80,000 करोड़ के लगभग पैसा सरप्लस है और ये इलाज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी मांगे हैं। सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन के लिए, एमआरआई के लिए मैं बता दूं आपको कि पहले हमने प्रदर्शन किया तो इन्होंने क्या किया, पीपीपी मॉडल, पब्लिक पार्टनरशिप में लगाने की योजना बना ली। हम लोगों ने आरटीआई लगाया, इनसे मिले, परेशान किया इनको, तब जाकर के इन्होंने अपना एक सीटी स्कैन और एक एमआरआई लगाया। भाई, एमआरआई और सीटी स्कैन की हालत ये है कि यहाँ कई लाख मजदूर रहते हैं, उनको 3 महीने का डेट देते हो। अल्ट्रासाउंड के लिए 3 महीने का डेट दे रहे हो, सीटी स्कैन के लिए 3 महीने का। बताइए, किसी को कोई गंभीर बीमारी है, लक्षण अभी दिख नहीं रहे पूरी तरह, 3 महीने बाद तो मर लेगा। इन सारी जायज़ मांगों के लिए हम लोग चाहते हैं कि तत्काल यहाँ चीज़ें दुरुस्त की जाए। ऐसे ही दवाइयों के मामले में आदमी जो है यहाँ 8-8 घंटे लाइन लगाता है, 9 काउंटर बता रहे हैं, 9 काउंटर में एक स्टाफ का है, और बाकी जो है कई हजार लोग आते हैं 9 काउंटरों पे, 8 काउंटरों पे। आप कैसे उनको निपटा सकते हो 5000 लोगों को दवाई के लिए? और जब इनसे हम बात करते हैं तो बोलते हैं खोल रहे हैं। अरे इतना पैसा है यार, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। अब जगह की बता रहे हैं, इतनी बड़ी पुरानी बिल्डिंग की जगह खाली पड़ी है, सिर्फ उद्घाटन करते हो या कुछ बनाओगे भी? अभी टीम ने आश्वासन दिया आपको, कितना संतुष्ट हैं आप उनके आश्वासन? देखिए, हमें तो कई बार पहले भी आश्वासन मिल चुका है। इससे पहले डॉक्टर असीम दास थे, उन्होंने आश्वासन दिया, कुछ चीज़ें किया। हम जब मांग किए तो कुछ चीज़ें उन्होंने भी किया। अब इनको भी देखते हैं, आश्वासन नहीं मिलेगा तो हमारे पास एक ही विकल्प बनता है, आप मीडिया भाइयों को बुलाते हैं, भाई हम हल्ला मचाएंगे, शोर मचाएंगे, मजदूरों के साथ हमारे साथ अन्याय हो रहा है जी, पैसा देके इलाज नहीं मिल रहा है जी। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए हम आगे भी करेंगे, फिर नहीं करेंगे तो समाधान देखते हैं कितना करते हैं। इसमें जो इनके हाथ में वो करने के लिए इन्होंने कहा हम तुरंत करेंगे। और भाई, डॉक्टर आप क्यों ये बताइए, 2 घंटे के लिए डॉक्टर कैंसर का बुला रहे हो, काहे बुला रहे हो भाई? पैसा नहीं है, करो रखो। इन्हीं सारे मांगों को लेके मजदूरों में बहुत आक्रोश है, धक्का खिलाया जा रहा है। यहाँ दवाई आधी मिली, आधी डिस्पेंसरी में लो, और जब आधी डिस्पेंसरी में लेने जाता है तो बोल देता है बाहर से ले लो। हद है यार, तुम्हें पैसा दे दे, फिर अपनी दवाई भी अपने जेब से खरीदे, तुम किस लिए बैठाए हुए हैं? तो इन सारी मांगों। संजय जी, ये सरकारी दावे हैं, अगर ये दावे सरकार या डीन साहब इसमें खरे नहीं उतरते हैं तो अगला कदम क्या होगा आप लोग? अगला कदम तो जैसे अभी हम लोगों ने कम से कम 10 दिन
कई हजार पर्चा मजदूरों में बांटा, और जब बांटा मजदूरों में तो सारे मजदूर आक्रोशित थे। हम फिर यहाँ धरना दे देंगे और इस बार हमसे जवाब लेंगे, है ना। फिर ज़्यादा संख्या में मजदूर आएंगे। अत्याचार बहुत दिन चलता नहीं है ना, मजदूर दुखी है, क्या करेगा। वो जो है बाहर इलाज करा रहा है, क्यों कराएगा, यहीं आएगा बैठेगा तब लंबा धरना चलेगा। ये हमारा प्रयास रहे। हालांकि मजदूरों का जो रोष है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि डीन साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन उनके आश्वासन पे मजदूरों को अभी भरोसा नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस केस में इस तरह की चीजें चलती रहेंगी और इनका कहना है कि धरना आगे जारी रहेगा। इससे बड़ा धरना करने की तैयारी में इनकलाबी मजदूर केंद्र के लोग हैं। तो मांगों को लेकर आज इनकलाबी मजदूर केंद्र ने आपको ज्ञापन सौंपा है। क्या है ये मांगे और कितनी मांगों पर अमल किया जाएगा? देखिए, इसमें इनकी एक तो मैं एड्रेस कर दूं कि इनकी सातों मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। इसमें कहीं पर मैं डिसएग्री नहीं करता हूं, लेकिन जो मांगे हमारे लेवल पर हो सकती है, जैसे डिस्पेंसरी की उसमें 2-3 मांगे हैं, वो निश्चित रूप से ये लोग उसको हमारे माध्यम से मंत्री जी को भी भेजना चाहते हैं, वो मंत्री जी तक जाएगा। और जो भी स्टेट ESI की रेलिवेंट होगी वो वहाँ जाएगा। हमारे लेवल पर जैसे इनका था कि फार्मेसी काउंटर बढ़ाना, इमीडिएट, इसको बोलते हैं इमीडिएट एक्शन। इसी वीक आज वेडनेसडे है, फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है, ये भी पता क्योंकि काम चल रहा है। उसमें से एक काउंटर 24 घंटे हम चला रहे हैं, जो आसपास के मरीज को लाइन में खड़ा ना होना पड़े। इन्होंने इसलिए रखा क्योंकि इनको पता है, ये पहले खुद में भी आए थे संजय जी, तो काउंटर बढ़ा रहे हैं सो दैट कि किसी को इतनी लंबी लाइन देर तक खड़ी न रहना पड़े। दूसरा था नर्सिंग पैरामेडिकल का, निश्चित रूप से ये इनकी मांग है, ये जायज़ है। कुछ हमें सैंक्शन हुए हैं, उसको और फर्दर हॉस्पिटल जब बढ़ेगा तो और आएगा, क्योंकि नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ जो होते हैं, कोई भी हेल्थ केयर की रीढ़ होते हैं, अल्टीमेटली पूरे एडवाइस के डॉक्टर को इम्प्लीमेंट वही कराते हैं, सैंपल कलेक्शन से लेकर तो ऑब्वियसली उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तीसरा इनका था कि कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर की बजाय रेगुलर। डेफिनेटली रेगुलर होगा तो ओनरशिप होती है, रेगुलर रुकेगा, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है कि हम हर महीने इंटरव्यू लेते हैं कि कम से कम वो डॉक्टर रहे तो सही। तो हम हेडक्वार्टर भी उस पर काम कर रहा है कि 100% रेगुलर स्टाफ हो, बट फिर भी कमी ना हो, इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट एवरी मंथ करते हैं। लगभग 5000 OPD बता रहे हैं आप पर डे यहाँ हो रही है। ऐसे में डॉक्टरों की जो संख्या है वो कम नजर आ रही है। हाँ, OPD की जितनी नंबर के हिसाब से निश्चित रूप से कम है, बट देखिए ये एक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ MD, MS, DMMC कोर्स भी होता है, तो वो भी डॉक्टर बढ़ेंगे जैसे जैसे साल जाएगा, 3rd ईयर में और ऐड हो तो वो बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से डॉक्टर की संख्या उसके हिसाब से बढ़ेगी, जैसे नहीं मिलते हैं, बट जो DMMC पास आउट होंगे वो यहाँ सर्व करेंगे तो क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव होगी। ये अक्सर मरीजों के यहाँ देखा जाता है कि कागज लेके वो भटकते हुए नजर आते हैं, उन्हें ये नहीं पता कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन सा इसके लिए अब मैं आपको वो भी एक अनाउंस, 2 फैसिलिटेटर नियुक्त करने जा रहे हैं, जो स्पेशली सीनियर सिटीजन जो हैंडीकैप्ड है, जो दूर से आए हैं, उनको वो बताएंगे, गाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। एक सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप्ड की अलग एक्सक्लूसिव काउंटर फार्मेसी में भी बनाने जा रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ESI के पेंशनर हैं, उन लोगों की एक अलग लाइन रहेगी जिसमें सिर्फ वही लोग हैं।